तो हमें आ रही है आवाज, देखना। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें किसी को किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछ लीजिए। फिर बाद में बहुत सारे प्रश्न होते हैं तो अपन इसलिए शुरू में कहते हैं लोगों से कि शुरू में पूछिए। शुरू में कोई पूछता ही नहीं है। बोलिए, कोई प्रश्न किसी को? कोई प्रश्न नहीं, आगे चलें। सब कुछ समझ में आ रहा है? वाह, बढ़िया। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। चलो आगे चलें अपन, है ना। तथा शास्त्र में सप्त तत्व का अन्यथा रूप पढ़ेंगे आज अपन। 7 तत्वों की क्या भूल करता है। पहले अपन ने क्या भूल पढ़ी, अभी इसके पहले बताइए आप लोग, कौन बताएगा? इसके पहले अभी हमने क्या भूल पढ़ी? रेज द हैंड। बोलिए ज्ञानेश जी। सच्ची श्रद्धा नहीं होना देव शास्त्र। सही स्वरूप क्या है देव शास्त्र का? देव गुरु और शास्त्र की भक्ति का अन्यथा रूप अब तक अपन ने पढ़ा। तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति का अन्यथा रूप हमने क्यों पढ़ा? क्यों पढ़ा हमने ये? ज्ञानेश जी, क्यों पढ़ा अपन ने? मालूम है कि सच्चे से देव शास्त्र गुरु कौन होते हैं, अपन उन्हें भेद कर सकें। हाँ, उससे क्या होगा? देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांत से क्या होगा? देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत से सच्चे देव कौन से होते हैं, उन्हीं को अपन उन्हीं को मानेंगे, उन्हीं का श्रद्धा करेंगे। तो उससे क्या फायदा हो जाएगा? उससे हो जाएगा अपन कुदेवों से बचेंगे, मिथ्यास से बचेंगे। ग्रहित मिथ्यात्व से बचेंगे अपन। क्या है, जैसे जीव यदि साइकिल से जा रहा हो और यदि अनुकूल उसके हवा हो तो उसको जाने में आसानी है। ठीक उसी प्रकार जीव सम्यक की प्राप्ति के उपायों को में लगा हो, संसार के नाश के उपाय में लगा हो, और यदि उसको सच्चे उपदेश की प्राप्ति हो जाए तो उसका मार्ग सरल और सुगम हो जाता है। और सच्चे उपदेश की प्राप्ति में सच्चे देवशास्त्र गुरु का निमित्त है। इसलिए यदि उसको यथार्थ उपदेश की प्राप्ति हो जाए तो उसका मार्ग बहुत सरल हो जाता है, और नहीं तो उसका मार्ग बहुत विषम होता है। एक तो पहले ऊंची चढ़ाई और ऊपर से हवा भी यदि विपरीत, तो चढ़ना दुष्कर है। ठीक उसी प्रकार संसार का अभाव करना वैसे कठिन है। और यदि सच्चे उपदेशदाता गुरु का निमित्त न मिले तो ये जीव संसार में परिभ्रमण करता है। इसलिए सच्चे देव गुरु धर्म का समागम मिलने से मानो वायु हमने हमारे अनुकूल बह रही है, और अनुकूल वायु बहने से हमें कम से कम उपदेश सच्चे की प्राप्ति होगी, जिससे कि हम उसके अनुकूल चलकर अपना हित कर सकते हैं।
यदि उपदेश ही विपरीत मिल जाए तो ये जीव का सारा पुरुषार्थ एक तरफ धरा रह जाए। इसलिए देव गुरु धर्म की यदि सच्ची प्राप्ति हो गई तो बहुत कुछ अपने को सही निमित्त मिल गए। इसलिए क्योंकि उपदेशदाता गुरु का सही मिलने पर कम से कम देशनालब्धि की सही प्राप्ति हो जाती है, और फिर अब जो बचा है वो हमारे पुरुषार्थ का काम है। लेकिन कम से कम इसको सही उपदेश की सही निमित्त की तो प्राप्ति हो गई। अन्यथा यदि उपदेश की सही प्राप्ति नहीं होती तो ये जीव कितने ही पुरुषार्थ करता, लेकिन उसके सारे पुरुषार्थ व्यर्थ जाते। तो इसलिए पहली स्टेप ये है कि ये सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझे। क्योंकि अभी हम कहेंगे कि तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, तो यदि इसको अभी शास्त्र के ही बराबर श्रद्धान नहीं है तो ये किसी भी अन्य मत के भी शास्त्र पढ़ के कहेगा मैंने तत्व का श्रद्धान किया है और मुझे सम्यक हो जाएगा। अथवा यदि उसका गुरु का सही श्रद्धान नहीं है तो वो किसी भी गुरु के कहे हुए तत्वार्थ का श्रद्धान करके अपने को सम्यक्ति मानेगा। अथवा यदि देव का सही श्रद्धान नहीं है तो किसी भी कल्पित देव के द्वारा कहे गए तत्वों को श्रद्धान करके वो अपने सम्यक को मानेगा। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धानम जो कहा है सम्यक दर्शन का लक्षण, तो उसके पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना इसलिए कहा है ताकि ये सच्चे देव गुरु धर्म के कहे गए तत्वों का श्रद्धान करे, अन्य किसी मिथ्या देवी कुदेव कुगुरु कुधर्म के कहे गए मिथ्या तत्वार्थ का श्रद्धान न कर ले। जैसे अपन कहते हैं ना कि भैया इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है उसको पढ़ने से ही नौकरी लगेगी, लेकिन उसमें एक शर्त और है कि वो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई अच्छे टीचर पढ़ाएंगे तो नौकरी लगेगी। यदि इंजीनियरिंग के टीचर सही नहीं मिले तो इसने पढ़ाई भी ढंग से कर ली तो भी नौकरी लगना मुश्किल है। जिस प्रकार से टीचर यदि अच्छे मिल गए तो बहुत सारा काम हमारा आसान हो जाता है, उसी प्रकार यदि सच्चे देव गुरु धर्म का निमित्त मिल गया तो हमको सच्चे उपदेश की प्राप्ति मिलने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है, बहुत बड़ा काम आसान हो जाता है। और यही कारण है कि पहले देव गुरु धर्म के श्रद्धान को सम्यक का अंग कहा कि सबसे पहले तुम सच्चे देव गुरु धर्म को निर्णय करो, क्योंकि किसके कहे गए तत्वों को मानना, किन तत्वों को सुनना, तत्वार्थ का किससे उपदेश ग्रहण करना, कौन से तत्वों को मानना, जब तक यही क्लियर नहीं होगा तब तक हम कोई भी एरे गिरे किसी भी तत्व का श्रद्धान करके और हम अपने को सम्यक भी मान लेंगे। केवल तत्व का श्रद्धान करने का नाम सम्यक तो नहीं है, तत्वों का सही सही स्वरूप समझकर उसका श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक कहा है। इसलिए सबसे पहली जरूरत कही कि इसको अभी सच्चे देव गुरु का निर्णय हो। एक बात और है इसमें कि जब तक गृहीत मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता तब तक अग्रहित का अभाव होना वैसे भी असंभव है। इसलिए पहले एक ग्रहित का अभाव करे, माने जो नए ग्रहण किए उटपटांग बातें वो पहले दूर करे। अनादिकालीन मिथ्यात्व तो तब दूर होगा जब पहले की मिथ्या वासना इस पे नहीं चढ़ी होगी, तब तो होगा। अनादिकालीन जो मिथ्यात्व है उस अनादिकालीन मिथ्यात्व के नाश का उपाय जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वार्थ का श्रद्धान है। तो उसके पहले जिनेंद्र भगवान का श्रद्धान होना जरूरी है, तभी वो जिनेंद्र के कहे गए तत्व को सुनेगा, श्रद्धान करेगा। जिनेंद्र के कहे गए तत्व को सुनने के लिए जिनेंद्र के ऊपर श्रद्धान होना आवश्यक है, और यही कारण है कि देव गुरु धर्म के श्रद्धान को सबसे पहले कहा है। ठीक है, अभी तक कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। आशिमा जी को कुछ पूछना है? आशिमा जी, आशिमा जी बोलिए क्या पूछना है?
एक बार और समझा दो। क्या चीज? आशिमा जी आपका ये वीडियो जो क्यों भी बंद है? आपने समझाया, ये जो आपने समझाया अभी, कौन सी बात समझ में नहीं आई बताइए, कहाँ से सुना आपने? जो अभी आप बोल रहे थे वो तो सुन लिया हमने। सब सुन लिया? हाँ, बट वो आगे का नहीं समझ में आया मुझे। कौन सी बात नहीं आई समझ में आशिमा जी आपको? वो जो अभी आपने तत्वों की बात समझाई थी। तत्व की बात मैंने कही थी कि बिना बिना देवशास्त्र गुरु के निर्णय किए, सच्चे देव गुरु धर्म का निर्णय किए तत्वार्थ का श्रद्धान होना संभव नहीं है, क्योंकि तत्व तो उनके ही सुनेंगे ना जिनके, जो सही तत्व कहेंगे, जिनके द्वारा तत्व का स्वरूप कहा जाएगा, मैंने सच्चे तत्वार्थ का स्वरूप सच्चे देवगुरु धर्म के द्वारा ही कहा जाएगा, इसलिए सच्चे देवगुरु धर्म का श्रद्धान होना पहले जरूरी है। ठीक है, ठीक है। हाँ, और कोई? आगे चलते हैं अपन सब। तो अब अपन आज पढ़ते हैं देवगुरु धर्म के बारे में क्या भूल करता है। तो अपन ने पढ़ा देव भक्ति, गुरु भक्ति और शास्त्र भक्ति में क्या भूल है। अब अपन ये पढ़ रहे हैं कि सात तत्व में ये जीव क्या भूल करता है। क्या ये सात तत्व पढ़ता नहीं है? क्या ये सात तत्व समझता नहीं है? क्या ये सात तत्व याद नहीं करता है? वे सब काम करता है, फिर भी क्यों भूल रह जाती है, तो अपन पढ़ते हैं। तथा शास्त्र में तत्वार्थ शब्दानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का दूसरा सूत्र है। तो शास्त्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा वचन कहा है। तत्वार्थ सूत्र में कहा है कि तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। इसलिए शास्त्रों में जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है और वह उपयोग भी लगाता है, औरों को उपदेश भी देता है, परंतु तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। और यहाँ उस वस्तु के भाव ही का नाम तत्व कहा है। तो भाव भाषित हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान कैसे होगा? क्या कहते हैं कि भाई तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, तो ये क्या करता है, तत्व के नाम रट लेता है, तत्व के नाम सीख लेता है, उपयोग भी लगा, अपना मन भी लगाता है, सीख के औरों को समझा भी देता है, लेकिन इसको तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। वो भाव भाषित हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होता, क्योंकि भाव वासना का नाम ही तत्व श्रद्धान है। भाव वासना समझते हो आप? भाव वासना किसको कहते हैं? क्यों, कोई बता सकता है भाव वासना क्या है? बोलिए अल्पा जी। अल्पा जी चोपड़ा जी बोलिए। अल्पा चोपड़ा, बंद कर लिया उन्होंने। बोलिए भाव वासना क्या है, आप कुछ पूछ रहे हैं या? जयंत जी बोलिए। मतलब वो कही गई बात का मर्म समझ में नहीं आना। हाँ, कोई एक आध कोई उदाहरण दे सकते हैं? उदाहरण तो ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, बोलो अनिका, आदित्य। भैया जैसे कि ये कहना कि एक तो कि आग जलाती है और एक बार आग में हाथ लगने पे जो जलन और जो तीखापन और जो दर्द भासन होना, वो जैसे इन दोनों में जो अंतर है। बराबर है। दर्द का खुद को अनुभव होना, जैसे बच्चा दूध से जला हुआ होता है तो उसको आग का नाम भी याद नहीं हो, लेकिन आग का स्वरूप उसको मालूम है। और एक साइंटिस्ट आग की पूरी थ्योरी पढ़ा हो, लेकिन आग की गर्मी का जो अनुभव बच्चे को है वैसा उसको नहीं है। क्या होता है, भाव वासना होती। कई बार अपन किसी को, जैसे किसी से अपने को पैसे लेना है तो अपन ने किसी को समझा के भेजा, देख या जाके ये कहना क्या कि है ना,
मेरे को सेठ जी ने भेजा, और सेठ यदि मैं खुद ही सेठ जी हूँ, मतलब वो सारी बातें जो है सेठ जी उसको समझा के भेजते हैं, तो वो जो भाव समझता है वो तो बराबर उस तरीके से बात कराता है, और भाव नहीं समझता है तो कहता है मेरे सेठ जी ने ऐसा बोला है कि ऐसा बोलना। क्या जैसे अपन ने किसी बच्चे को बोला कि जा बेटा बाहर बोल दे कि पापा नहीं है घर में, तो बोलता पापा ने बोला है कि पापा घर में नहीं है, तो उस बच्चे को भाव वासना नहीं हुई ना कि क्या कहना है, किस तरह से कहना है। क्या जैसे अपन ने समझ लो कोई नई नई लड़की शादी होके आई घर में, तो उसको सास ने बोला कि ये जा, ये कचरा है तो ये कचरा फेंका, छत से कचरा फेंकना लेकिन ध्यान से फेंकना, आदमी देख के फेंकना। क्या आदमी देख के फेंकना, क्या कहा उसने, छत से कचरा आदमी देख के फेंकना। तो बहुत देर तक छत पे खड़ी रही और कचरा वापस ली। सासू जी ने पूछा भाई कचरा क्यों नहीं फेंक के आई, क्या दिक्कत हुई? बोले साहब कोई आदमी नहीं दिखा इसलिए इतनी देर से कचरा नहीं फेंका। तो उसने क्या कहा, आदमी देख के फेंकना, आदमी नहीं दिखा इसलिए कचरा नहीं फेंका। आदमी देख के फेंकने का क्या मतलब था कि आदमी जब नहीं दिखे तब फेंकना, लेकिन अब भाव वासना नहीं हुई तो उसका मतलब उसने लिटरल अर्थ लिया। आदमी देख के फेंकना मतलब जब आदमी दिखे तब फेंक देना, तो आदमी दिखे तब फेंक देना तो आदमी के ऊपर गिरेगा। अच्छा वो आदमी नहीं दिखा, दिखता तो उसके ऊपर ही फेंक देती हो। अब आदमी देख के फेंकने का भाव ये है कि आदमी जब न दिखे तो फेंकना। इन बोलने में क्या आया, बोलने में क्या आया कि आदमी देख के फेंकना। ऐसे बहुत सारे प्रकरण है देखो जो अपन कहते हैं लौकिक के अंदर, जो अपने काम करने वाले लोग होते हैं ना, तो कुछ तो जो है शब्द पे जाते हैं और कुछ भाव पे जाते हैं। कुछ को अपन ने बस समझा दिया कि भैया ऐसा ऐसा है, वो सारी बात समझ जाता है, और कुछ को 25 बार भी एक एक लाइन बोलो तो भी उसको भाव पकड़ में नहीं आता है कि क्या करना है। वहां से पैसे लेके आने हैं, उससे उगाई करना है, तो इसका भाव समझ लिया है कि कैसे लेके आना है। जैसे मेरे को लेके आना है ऐसे ही सेठ जी की वजह से मेरे को लेके आना है, जिसको भाव समझ में आ जाता है तो कर लेता है, भाव समझ में नहीं आता है कि पैसे कैसे लेना है, तो वो जो है अपना काम बराबर करके आ नहीं पाता। भाव वासना तो लोक में भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सेठ बने हुए हैं और कोई हमारा नौकर है, क्या चक्कर है, क्योंकि उसको भाव वासना नहीं है, प्रॉपर काम की भाव वासना नहीं है। क्या और जिनको भाव वासना होती है तो उसका मन समझते हैं। और कोई उदाहरण दे सकता है इसका भाव वासना का? अल्पा जी आप बोल रहे हैं कुछ, अल्पा चोपड़ा जी? चलो बोलिए अखिलेश जी। बिल्ली से दूध की रक्षा करना। हाँ, तो बिल्ली अकेले से रक्षा नहीं करना, दूध की रक्षा बिल्ली सही के कोई भी प्राणी हो तो उससे करना। अब भाव तो शब्द तो इतना ही कहा है कि बिल्ली से रक्षा करना। तो ऐसे लोक में बहुत सारे प्रसंग होते हैं जो कुछ कोई तो उस बात का भाव मर्म समझता और कोई व्यक्ति उसका भाव नहीं समझता और ऐसे कैसे शब्द पकड़ लेता है। शब्द पकड़ने से तो इन काम चलेगा, उसका क्या है उसका प्रयोजन वो समझ में आना चाहिए। क्या अब आगे बताएंगे सातों तत्व पे लगा लगा के कि ये जीव ने कैसे 7 तत्व सीखे हैं और कैसे इसको भाव वासना नहीं हुई है। अभी आगे वो सब पढ़ेंगे अपन। अभी तो देखो एक उदाहरण यहाँ पे स्वयं भी देते हैं। जैसे कोई पुरुष चतुर होने के अर्थ शास्त्र द्वारा स्वर और ग्राम और मूर्छना रागों का स्वरूप और ताल तान के भेद को सीखता है, परंतु स्वर आदि का स्वरूप नहीं पहचानता। आप में से कभी किसी ने संगीत सीखने का प्रयास किया? कभी किया हो तो मैंने किया था ऐसे एक बार मेरे जीवन में। हमारे एक सर थे क्लर्क कॉलोनी में फिजिक्स के, तो उनके पिताजी संगीत के भी जानकार थे। तो मेरे को एक बार मन आया, मैंने कहा फिजिक्स तो बहुत टफ है, क्यों ना गायक ही बन लिया जाए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप सिखाओ, जो भी जब हम फिजिक्स सीख लेते हैं तो हम ये क्यों नहीं सीख सकते। तो उन्होंने बताया कि भाई ये ताल होते हैं, ये तान होते हैं, ये स्वर होते हैं। तो मैंने अगले दिन रटा, फिर उन्होंने चलो अब लगाओ। हम लगाए तो वो जो बोले तो वो अपना बोले कि क्यों अब कौन सा बज रहा है बताओ बताओ। उन्होंने हारमोनियम बजाया और मेरे से पूछा क्या बज रहा है।
क्या बज रहा है, कुछ ना कुछ तो बज रहा है, लेकिन क्या बज रहा पता नहीं। फिर उन्होंने हमें दिया, बोला तुम गाओ, तो अब हमारा गान अलग जाए, हारमोनियम अलग जाए क्या। तो उन्होंने कहा भैया इसकी भाव वासना नहीं है तुमको, भाव वासना चीज अलग होती, पढ़ना अलग बात होती। तुम पढ़ लिख लिए, भले ही 7 स्वर होते हैं, लेकिन वो जो स्वर है उसका पहचान नहीं होगी, तो उससे ताल कैसे मिलाओगे। तुम्हारा बांस तो कहीं और जा रही है, कोई तुम्हारा बांस कुछ और बज रहा है और ये म्यूजिक कुछ और ही बज रहा है, तो ताल से ताल मिलती है। तो भले ही कोई आदमी खूब नहीं पढ़ा हो, लेकिन ताल रस, उसको राग का स्वरूप समझ में आ जाता है कि क्या है ये क्या चल रही है, ये कौन सा स्वर चल रहा है, और वो बराबर उस स्वर से स्वर मिला लेता है। और कोई आदमी किताब बहुत पढ़ लेता है। आपको मालूम, ये जो म्यूजिक की भी एग्जाम होती है 2 तरह की होती है, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। थ्योरी पढ़ ले, सब पढ़ लिया थ्योरी, लेकिन उसका भाव वासना नहीं हो तो वो थ्योरी तो पढ़ लेगा, और प्रैक्टिकल जब कराने बैठेंगे तो भैया जी का जो है वो अलग अलग जाएगा, और वो उससे धुन नहीं बिठा पाएगा। और कुछ लोगों को स्वरूप समझ में आ जाता है एकदम, तो वो बराबर, भले ही नाम नहीं मालूम हो उनके, लेकिन वो एकदम प्रॉपर बजा लेते हैं। तो ये सब स्वरूप की पहचान है। तो चतुर होने के अर्थ कोई शास्त्र द्वारा ये सब पढ़ लेता है। क्या 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 पढ़ लेता है, स्वर क्या है, ग्राम क्या है, मूर्छना क्या है, राग क्या है, ताल तान क्या है, ये सब पढ़ ली। किताब है वो तो किताब से पढ़ लिए। यदि संगीत किताब से पढ़ के आ जाता तो यहाँ जितने बैठे होते सब संगीतकार होते हैं। हर चीज उसका भाव और उसके स्वरूप, उसका मर्म से होती है। वो ऐसे कोई किताबों से ही नहीं, उसकी किताब के साथ में उसके ऊपर विचार चिंतन, उसका अभ्यास, उन सब बातों से चीज आती है। तो अब इसने क्या किया, इसने वो सब तो सीख ली, परंतु स्वरादि का स्वरूप नहीं पहचानता। और स्वरूप की पहचान हुए बिना अन्य स्वराधिक को अन्य स्वराधिक स्वरूप मानता। जब गायन बजता है तब पहचान नहीं कर पाता कि ये कौन सा स्वर है। पढ़ तो लिए कि इसके साथ ये बजाना चाहिए, इसके साथ ये सही है, ये सही, सारी थ्योरी पढ़ ली, लेकिन जब वह असली बजाने का मौका आया तब वो स्वर को नहीं पहचान पाया, तो वो भी वास्तव में स्वर का जानकार नहीं कहलाता। तो अन्य स्वर को अन्य स्वराधिक रूप मानता, अथवा सत्य भी मानता, तो निर्णय करके नहीं मानता, पक्का निर्णय नहीं है उसको, क्योंकि क्या है, उसको ऐसा अभ्यास नहीं है ना अभी उसका वास्तव में संगीत की कला में उसका अभी पूरा जो है वो मास्टरी नहीं है। तो अभी वो बोल भी दे कभी क्या ये वाला स्वर है या ये वाला स्वर है, तो अभी उसका निर्णय नहीं। अभी जरा सा अपन क्रॉस क्वेश्चन कर लो तो अभी पलट जाएगा, कोई पक्का निर्णय नहीं है उसको कहते हैं। क्या जिनके ज्ञान पक्का नहीं होता उनको आप कहीं भी घुमा सकते हो। जैसे ही मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं और आपके यदि कोई चीज पक्की नहीं हो तो उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछे तो आप फुट अपने आंसर को आप बदल दोगे। इसलिए सत्य भी मानता है तो निर्णय नहीं है उसका, इसलिए उसके चतुरपना नहीं होता। उसी प्रकार ये तो उदाहरण दिया था, देखो समझ में आया उदाहरण सबको। जिनने भी संगीतकार बनने की कोशिश की होगी उनको अच्छे से आएगा, जिनने की नहीं उनके तो अब ये भी थ्योरी है, उदाहरण भी थ्योरी है, प्रैक्टिकल करके देखना कभी। उसी प्रकार कोई चीज सम्यक्त होने के अर्थ शास्त्र द्वारा जीवादि तत्वों का स्वरूप सीख लेता है। सम्यक प्राप्त करने के लिए कोई जीव शास्त्र के द्वारा जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप सीख लेता है। इतना तो किया, लेकिन सीखने मात्र से सम्यक नहीं हो जाता। नहीं तो ये जीव सभी सम्यक प्राप्त कर लेते, किताब से सम्यक दर्शन हो जाता, संसार का अभाव हो जाता, परंतु उनके स्वरूप को नहीं पहचानता। ये सबसे बड़ी दिक्कत, जो भाव वासना है ना वो नहीं पहचानता। जैसे उदाहरण के लिए कहा कि जीव और अजीव भिन्न भिन्न है, लेकिन इसका भाव क्या है, जीव और अजीव, जीव अलग है अजीव अलग है, इसकी भाव वासना क्या है। इसकी भाव वासना अपने में देखे, अपने में करे, मैं जीव तत्व हूँ, चैतन्य हूँ, और ये देहादिक अजीव है, ये मुझसे भिन्न है। तो ऐसी भाव वासना हो जाए तो संसार का पार हो जाए। लेकिन भाव वासना नहीं होती, बस पढ़ लेते हैं हम, यहाँ ये अलग है वो अलग है, ये अलग है वो अलग है, फिर तो बात ही अलग हो जाए। यदि अलग अलग भाषित हो जाए तो संसार का नाश हो जाए, अनंत पिंड सुखी मानो यही अनुभूति प्रारंभ हो जाए। लेकिन वो भाव वासना कुछ नहीं है जीव को, बस रटन तोता है, ये तोता रटते ना वैसे इसने भी सीख लिया है, परंतु उनके स्वरूप को नहीं पहचानता। और स्वरूप को पहचाने बिना
अन्य तत्वों को अन्य तत्व रूप मान लेता है। कभी अपने को अजीव रूप, कभी अजीव को जीव रूप, अपनी मिलावट पर में करता है, कभी पर की मिलावट अपने में करता है। कोई निर्णय नहीं। क्या निर्णय तो उसको कहते हैं जब अपने स्वरूप को पर में नहीं मिलाना और पर को अपने में नहीं मिलाना, उसका नाम है जीव अजीव का सही श्रद्धान। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये तो पर को अपने मिलाया करता है। तो इसलिए उसको कहा कि इसने अभी तत्व का स्वरूप नहीं सीखा है। स्वरूप सीखा होता तो ये अन्य तत्व को अन्य तत्व रूप नहीं मानता, जो जैसा है उसको वैसे ही मानता, जीव को जीव मानता, जीव को जीव मानता, यदि तत्व को समझा होता तो। अन्य तत्व को अन्य तत्व स्वरूप को पहचाने बिना अन्य तत्वों को अन्य तत्व रूप मान लेता है, अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता, कुछ निर्णय है ही नहीं। गंगा गए तो गंगादास, भैया पंडित जी कह रहे थे कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, तो अलग ही होगा, अलग ही होगा भैया, अलग ही होगा। वो कह रहे थे अलग है तो अलग ही होएगा। फिर किसी ने घर में कहा, अरे क्या बात कर लो, शरीर कोई शरीर के सेवा के बिना कोई हो सकता है? शरीर तो अपना ही है, उनका पंडित जी का तो ही नहीं है, उनकी तो बात है, उन्होंने कहा दम है, शरीर तो अपना ही है, शरीर कोई किसी और का नहीं है, और शरीर की रक्षा है वही धर्म की रक्षा है। क्या तो वैसे हो गए, गंगा गए तो गंगादास। क्या कभी तो कहता है ठीक है, कभी वापिस से वैसे कहने लग गया। कभी कहता है देह आत्मा अलग अलग है, कभी कहता है नहीं भैया देह वही आत्मा है, कोई देह अलग तो ही नहीं है। निर्णय नहीं है कुछ भी पक्का, जहाँ जैसा आप करवा लो ऐसा मान लेगा, जैसा बुलवाना वैसा बोल लो, क्या जो जैसा बोले। अपनी अकल तो आदमी आजकल लगाते ही नहीं, और जब तक अपनी अकल नहीं लगाया कुछ नहीं होगा। धर्म अपनी बुद्धि का उपयोग करना है और ये अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं करना चाहता। स्वरूप को तो अथवा सत्य भी मानता है, मनाता नहीं है, मानता है लिखा हुआ होना चाहिए। अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता, इसलिए उसके सम्यक नहीं होता। समझ में आई बात? सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त होता। इसलिए तो कहते हैं 11 अंग पढ़ लिए, 9 पूर्व पढ़ लिए, लेकिन क्या नहीं हुआ कि भाव वासना नहीं हुई। और दूसरे ने कुछ नहीं पढ़ा, भाव वासना हो गई, सम्यक प्राप्त कर लिया। इस संसार में असंख्यात तिर्यंच जिनको भाव वासना हो गई और उन्होंने सम्यक प्राप्त कर लिया। और यहाँ अच्छे अच्छे मनुष्य बड़े बैठे हैं जिनको भाव वासना नहीं है, इसलिए संसार के पात्र बने हुए हैं। इसलिए भाव वासना की बहुत महत्ता है, और भाव वासना से मोक्ष मार्ग बहुत सहज हो जाता है। और भाव वासना बिना रटने से काम नहीं होता। दुनिया में भी, स्कूल की पढ़ाई में भी जो रटते हैं वे आगे नहीं बढ़ते, वे जो समझते हैं, समझ के कार्य करते हैं, वास्तव में वे ही आगे बढ़ते हैं। गणित भी रटने से होता है कि समझने से होता है? गणित ही क्या, दुनिया का कोई भी विषय चीज समझने से होती है कि क्या है। ऐसे धर्म भी रटने से नहीं होता है, समझने से होता है। क्या नहीं तो रटने में तो क्या है, अपने धर्म के नाम पे क्या चल रहा है। पंडित जी आप एक प्रश्न बताओ, अपन सुबह सुबह जो है पता चला अपने को मंदिर जाना है, नहाना है, आदमी प्रश्न पूछ रहा है, क्या भाई बता दे, चल धर्म का प्रश्न है, बताओ क्या कितने भगवान के चिन्ह अजीब है, कितने भगवान के चिन्ह अजीब है। नहा लूं उसके बाद, नहीं 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 अभी जवाब देना है मेरे को। ऐसा लगता है मेरे को जैसे भगवान का चिन्ह कितने अजीब है ये नहीं बताया इनको, क्या सम्यक दर्शन रुक जाएगा? है अब प्रश्न भी पूछे तो कोई गत के पूछे, जीव अजीव का कोई श्रद्धान नहीं करना चाहता, लेकिन कितने तीर्थंकर के चिन्ह अजीव है और कितने के चिन्ह जीव है ये जरूर पूछना है। क्या सिद्धि होगी इससे? बताओ, इससे देव का निर्णय होगा, गुरु का निर्णय होगा, कि धर्म का निर्णय होगा, कि इससे 7 तत्व का निर्णय होगा? बस चल रहे हैं ऐसे ही। एक ने प्रश्न दे दिए कि भैया एक डिब्बा मिलेगा, तो महिलाएं लग गई डिब्बे के लिए। डिब्बे की ज्यादा कीमत है, जीव अजीव को समझना नहीं है, जीव अजीव को रट के और डिब्बा प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? डिब्बा। तो जो डिब्बे वाला धर्म है उनको, जीवों को कभी कुछ 7 तत्व तो बहुत दूर है, अभी उन्हें देवगुरु धर्म का भी निर्णय सही नहीं है। धर्म अपने आत्महित के लिए किया जाता है भैया,
अपने आकुलता दुख को मिटाने के लिए किया जाता है, निराकुल सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है, वस्तु स्वरूप क्या है उसको समझने के लिए किया जाता है। इसका लौकिक चीजों से इसको जोड़ना ही नहीं चाहिए। ये जो प्रतियोगिताएं भी होती है ना, मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ये प्रतियोगिता में फिर आदमी को जवाब बस मतलब प्रतियोगिता में आदमी को ये मेरे जवाब देना है, बस उसको समझने का उद्देश्य अलग तरफ रह जाता है। वो उद्देश्य केवल एक ही रह जाता है, क्या का उद्देश्य रहता है? डिब्बे का जवाब देने का वो उद्देश्य रह गया। वो समझना कम और डब्बा चाहिए उसका उद्देश्य। अभी मैं समझ लो एक आदमी को, यहाँ इतने सारे जने हैं, अभी समझ लो 70 जने हैं, तो 70 में से किसी एक को एक जवाब दे दूं कि भैया आपको प्रश्न बनाने हैं, मैं जो प्रवचन कर रहा हूँ उस पर प्रश्न बनाने हैं, तो बाकी सब समझ लेंगे, मालूम वो उस एक आदमी को ही समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी उसको एक को समझ में? क्योंकि उसका पूरा ध्यान काय पे, उसका पूरा ध्यान इस बात पे है कि मेरे को कौन सा प्रश्न बनाना है। प्रश्न पंडित जी कुछ बोले जिससे प्रश्न बने, तो उसका उपयोग पूरे समय धर्म सुनने पे नहीं रहेगा, भाव वासना पे नहीं रहेगा, प्रश्न बनाने पे रहेगा। क्या समझ लो, हम में से अपन अभी आखिरी में दे दें एक को कि भाई अभी यहाँ तो कुछ नहीं, कोई टास्क दे दो, तो कह रहे हैं मतलब है कि आदमी उसमें उलझ जाता है उन सब चीजों। ये भी क्या कर रहा है, ये व्यक्ति भी इसने पढ़ लिए और पढ़ के इन चीजों में उलझा है। वो उसका भाव वासना करने का प्रयोजन नहीं है, उसको ये नहीं है कि इसको पढ़ के मैं सुखी हूँ। इसीलिए तो कहते हैं दिया तले अंधेरा। क्या 6 डाला पढ़ लिए महिलाओं ने और भाव वासना नहीं है, और इसलिए अपने घर गृहस्थी में सुखी नहीं हो पा रहे। नहीं तो ऐसी चीजें हैं तो कि धर्म को अपने जीवन में अपनाओ तो अभी वर्तमान भी सुखी और परभव भी सुखी। भैया हमारे को यदि सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो समझ लेना कि अभी हमने भाव वासना नहीं की है, अभी हमने शब्द पढ़े हैं, केवल हमने वाक्य पढ़े, वचन पढ़े हैं, अभी हमको उसके मर्म की खबर अभी नहीं। ये है। अब देखो आगे कहते हैं एक और, अब इसका उल्टा उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है, दूसरा जिसने कुछ नहीं पढ़ा है। अब बोलो ऐसे कितने मैकेनिक है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए बिना भी अच्छे से गाड़ी सुधार लेते हैं, और ऐसे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी जो कि पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं मालूम। क्या भाव भास नहीं, समझ में आया ना? तो इसलिए ये सब कार्य भाव वासना का है, बाकी केवल शब्दों को सीखने का नहीं है। धर्म में भी ऐसे ही, जिंदगी के हर क्षेत्र में, जीवन में जो एक्चुअल में स्वरूप को पहचानने की कोशिश करता है और उसकी गहराई में जाता है और उसका प्रयोजन क्या है उस पर विचार करता है, चिंतन मनन करता है, तो उसको स्वरूप की प्राप्ति होती है। ऐसे बिना सोचे समझे काम नहीं होने वाला। धर्म तो ऐसी चीज है जो अनंत भावों का काम करने वाली है। उस पर तो आपको जितना ज्यादा सोचना चाहिए उतना दुनिया में और किसी चीज को भले ही मत सोचो। रात भर आपको नींद नहीं आए और आप एक ही चीज, आप मतलब तत्व का स्वरूप सोचो, विचारो, चिंतन करो, तो समझना कि हाँ अपन ने उसके प्रति कुछ गंभीर हुए। खैर, तथा जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ा हो या न पढ़ा हो, परंतु स्वर आदि के स्वरूप को पहचानता है तो चतुर ही है। भले ही उसने राग नहीं पढ़े, स्वर नहीं पढ़े, ग्राम नहीं पढ़े, मूर्छना नहीं पढ़े, ताल तान नहीं पढ़े, लेकिन यदि वो उसको स्वरूप मालूम है तो चतुर ही है। आपको मालूम ऐसा एक जीव है, अभी आगे आप बताएंगे। देखो उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या न पढ़ा हो, यदि जीवादि के स्वरूप को पहचानता है तो वह सम्यक दृष्टि ही है। त्रियंच लोग कौन सी पाठशाला में जाते हैं? ऑनलाइन क्लास चालू करते होंगे त्रियंच भी, स्वयंभू वाले करते होंगे 2.5 द्वीप के उससे। क्या क्यों? स्वयंभू रमन समुद्र का मच्छा, लवण समुद्र के मच्छे से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता होगा कि यार तुम्हारे वहां तो सिमंदर भगवान वगैरह सब है, तुम क्या सीख के आए हो, जरा हमको भी कुछ बताओ। तो फिर वो बताता होगा देखो ऐसा ऐसा उनने आज बताया है, तो अच्छा तो उनकी पाठशाला भी लगती होगी कुछ। क्यों? ऐसा कुछ है वहाँ सिस्टम। आपको मालूम पूरे त्रियंचों में असंख्यात पंचम गुण स्थान वर्ती है, और एक भी त्रियंच को
कोई उपदेश सुना, मतलब उपदेश से भी कईयों को प्राप्ति होती है, लेकिन कईयों को तो बिना उपदेश के पूर्व भाव की भाव वासना हो जाती है, उससे सम्यक प्राप्त कर लेते हैं वो। कोई क्लास गए बिना, स्कूल गए बिना, महावीर भगवान शेर की पर्याय में थे, तब उनको दो मुनिराज उतर के और धर्म उपदेश देने आए, तो उन्होंने क्या क्या कौन से स्कूल के अंदर पहले पढ़ाई की थी, तू बताइए। उससे पहले टेस्ट लिया होगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि ये बता तू कि कॉन्वेंट स्कूल में गया कि नहीं गया, डू यू नो इंग्लिश। अच्छा चलो, इंग्लिश में तो उपदेश दिया ही नहीं होगा। हिंदी, हिंदी में कौन से स्कूल गए, संस्कृत में, संस्कृत सीखी, लघु सिद्धांत कौमुदी सीखी, शेर, व्याकरण कुछ तो आता होगा कि नहीं, कुछ नहीं। मुनिराज ने शेर की भाषा में धर्म सुना दिया और शेर ने अपने उसके भाव को ग्रहण कर लिया और सब काम हो गया। और यह लैंग्वेज पे पीएचडी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब कितनी बड़ी भाव वासना की कमी है, ये विचार करना। आगे क्या कहते देखो, जैसे हिरण स्वर रागादिक का नाम नहीं जानता परंतु उसके स्वरूप को पहचानता है। हम हिरण होता है तो हिरण शिकारी संगीत छेड़ता है तो हिरण आके खड़ा हो जाता है। माने हिरण को लता मंगेशकर से ज्यादा अच्छा ज्ञान है क्या? हिरणी और लता मंगेशकर में यदि म्यूजिक की अपन वो करें ना, दोनों में टेस्टिंग, तो हिरणी को ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। मैं कोई देखो लता मंगेशकर का मेरा अपमान करने का भाव नहीं है, उसका गला बहुत अच्छा था, सब बढ़िया था, स्वर ताल भी जानती थी, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि वो हिरण तो तिरंज गति में, लता मंगेशकर ने तो फॉर्मल ट्रेनिंग ली है, हिरण ने कहाँ ट्रेनिंग ली भैया, कौन सी जगह गया हो? लेकिन उसको स्वर का ज्ञान है, बिल्कुल बिल्कुल। स्वर का जो है वो बहुत रसिया होता है वो स्वर का, आप उसको म्यूजिक छेड़ दो खड़ा हो जाएगा वो। मतलब वो पता नहीं क्या पूर्व भाव में कोई बॉलीवुड का हीरो क्या था, क्या चक्कर है उनके, कौन बनता है वो, लेकिन उनके ऐसे ही संस्कार रहते हैं कि उनको राग का अच्छा ज्ञान होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि सारे सिंगर जो है ना, ये सारे सिंगर तो नहीं बन जाते हैं ये मर के हिरण, क्योंकि उसके बिना इतनी भाव वासना होना, मतलब जो अपन यहाँ पढ़ पढ़ के नहीं हो रहे हैं, और वो उसको हिरण को जन्म से ऐसी भाव वासना होती है कि वो बिना कोई स्कूल की किताब पढ़े कौन सा स्वर है, कौन सा राग है, कौन सी ताल है, और मालूम आपको जो आदमी ढंग से बजाता है उसके पास जाता है वो हिरण। ऐसे समझ लो अपन जैसे में से कोई बजाने लग जाए अभी तो हिरण आएगा ही नहीं। अपन सोचो हिरण संगीत का रसिया है तो बजाओ, कुछ नहीं होएगा। एक हिरण तो छोड़ो, कछु नहीं आने वाला, और एक व्यवस्थित बजाने वाला होगा तो हिरण आ जाएगा। मैंने हिरण भी आजकल चूजी हो गए हैं, उनको लता मंगेशकर का किसी अच्छे का गायक का सॉन्ग हो तो ही आएंगे, वो ऐसे नहीं आएंगे क्योंकि उनको पहचान है। अच्छा एक तो और मेरे को लगता है हिरण जो है क्लासिकल के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट होगा, एक मेरा अनुमान है ये, क्योंकि जो वेस्टर्न है वो तो कुछ तो भी ढूंढना होता है, और हिरण को जब ताल स्वर का ज्ञान है तो क्लासिकल में ताल स्वर होता है, तो हिरण जरूर क्लासिकल को ज्यादा पसंद करता होगा, वेस्टर्न म्यूजिक मेरे को नहीं लगता पसंद करता, वेस्टर्न में ताल स्वर का है। तो जिस प्रकार से हिरण स्वर रागादिक का नाम नहीं जानता है परंतु उसके स्वरूप को पहचानता है, ये उदाहरण दिया, उसी प्रकार तुच्छ बुद्धि जीवादिक का नाम नहीं जानते, बोलो सात तत्व का नाम नहीं मालूम, परंतु उनके स्वरूप को पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? ये मैं हूं, ये जीव की पहचान हो गई, ये पर है या जीव की पहचान हो गई, ये भाव बुरे हैं हमें नहीं करना, ये आश्रवबंध की पहचान हो गई, ये भाव भले हैं श्रवण निर्जरा मोक्ष की पहचान हो गई। इस प्रकार स्वरूप को पहचाने उसका नाम भाववास, चार चीज की पहचान है उसको, इसलिए उसको सात तत्व की पहचान कही। क्या? ये मैं हूं, ये पर है। अरे जीव अजीव को जानने का प्रयोजन क्या है? पूरी किताब पढ़ के, पूरा समय सार पढ़ के करना क्या है? यही पहचान करनी है केवल कि मैं कौन हूं और पर कौन है। क्या पूरी किताब पढ़ ली हो, गाथाएं रट ली हो, श्लोक रट ली हो, लेकिन उन सब का सार इतनी सी बात है कि भैया आपा और पर का भेद भाषित होना, अपने में अपनापन, पर में परायापन होना। जिसने अपने को अपना माना है उसी ने जीव जाना है, और जिसने पर को पर जाना है उसी ने अजीव का स्वरूप जाना है कि अजीव है। जिसको आश्रव बंद बुरे लगते हैं उसको आश्रव बंद का श्रद्धान है,
जिसको वीतराग भाव सुखरूप लगते हैं उसी को संवर निजरा मोक्ष का श्रद्धा, अन्यथा तो ये केवल किताब की पढ़ी लिखी है, भाव भासना के बिना है। अब आगे चलते हैं अपन। अब आगे चलते हैं अपन, देखो शिवभूति मुनि जीवादिक का नाम नहीं जानते थे। जानते थे क्या? सात तत्व का नाम याद नहीं था उनको। और तुसमास भिन्न तुसमास भिन्न तुसमास भिन्न तुसमास भिन्न ऐसा रटने लगे। सिखाया क्या था उनको मालूम है आपको? उनको सिखाया कुछ और गया था। क्या सिखाया गया था उनको? बोलिए अनीता जी। मातुष मारुष मतलब न राग न द्वेष। मातुष माने राग मत करो और मारुष माने द्वेष मत करो। तो मातुष और मारुष ये भी याद नहीं दिया उनको। और मातुष मारुष की जगह वो लगने याद करने लगे तुसमास भिन्न तुसमास भिन्नम तुसमास भिन्नम तुसमास भिन्नम, ऐसा रटने लगे। अब ये कोई सिद्धांत का शब्द नहीं था। तुसमास मां तुसमारुष तो शास्त्र की गाथा थी, वो तो भूल गए। और जो शास्त्र की गाथा ही नहीं है वो याद कर रहे हैं तुसमास भिन्नम तुसमास भिन्नम तुसमास। ये सिद्धांत का शब्द नहीं है, शास्त्र का शब्द नहीं है, परंतु इससे उन्होंने क्या किया, इस शब्द से उन्होंने दाल चावल को भिन्न भिन्न होता हुआ देखकर और ये निर्णय कर लिया कि देखो हमारे आचार्यों ने यही पढ़ाया था कि तुस अलग है मांस अलग है, तुस भिन्न है मांस भिन्न है, छिलका अलग है दाल अलग है। और जैसे छिलका दाल अलग अलग है ऐसे ही शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। और ऐसा उन्होंने भाव रूप ध्यान किया। तो भाव रूप ध्यान करने से वे केवली हो। अब बोलो यहाँ पे उन्होंने क्या गजब, मतलब एक उदाहरण है ये, जिसको एक सिद्धांत का शब्द भी याद नहीं रहा, वो बिना सिद्धांत के शब्द याद हुए भाव वासना से वो केवली हो गया। तो भाव वासना का कितना महत्व है बताया है। तो 11 अंक के पाठी और जीवादि तत्वों के विशेष भेद जानते हैं, खूब किताबें रच देंगे, परंतु भाव वासित नहीं होता, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपना ये सामान्य रूप से 7 तत्व में क्या भूल करता है ये बात हुई। शिवभूति मुनि का उदाहरण दिया, त्रियंचों का उदाहरण दिया कि वे यद्यपि बहुत नहीं पढ़े होते हैं तो भी भाव वासना सही सम्यक होते हैं। और ये जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है ये सब पढ़ता है, सीखता है, मन भी लगाता है, लेकिन भाव की वासना नहीं करता। हाँ बोलिए अल्पा जी। मैं तो रेज एक मिनट, चलो आगे चले अपन। यहाँ तक कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, समझ में आ रहा है? यहाँ तक सरल है। वैसे अपनी बात है, सब अपने ऊपर लगने वाली कि हम क्या भूल कर रहे हैं हमारे जीवन में। हाँ बोलो आशिमा जी, क्या बोलना है? कुछ नहीं। चलो आगे चलते हैं अपन, है ना। अब इसके तत्व श्रद्धान किस प्रकार होता है इसको कहते हैं। अब अलग अलग बताएंगे, ये जनरल बात करी सातों की इकट्ठी एक साथ। अब एक एक तत्व की क्या क्या भूल रहती है, एक एक तत्व के संबंध में क्या क्या विपरीत पना रहता है, उसको यहाँ कहते हैं। और ये ध्यान रखना, ये कौन जीव है जो किताबें पढ़ता है, याद करता है, सीखता है, समझता है, ऐसा नहीं उपयोग भी लगाता है, लेकिन फिर भी क्या गलती रह जाती है उसका वर्णन यहाँ करेंगे। अब इससे ये आप समझ लेना कि जो पढ़ते ही नहीं है, सीखते ही नहीं है, उपयोग ही नहीं लगाते, वो तो अभी लिस्ट में ही नहीं है। अभी उनकी बात कर रहे हैं जो पढ़ते सीखते उपयोग लगाते हैं फिर भी उनकी भूल रह जाती है। अब आगे सबसे पहले
जिन शास्त्रों से, माने जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए शास्त्रों से, अन्य शास्त्रों को नहीं पढ़ता है, जिन शास्त्र ही पढ़ता है, और जिन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावर आदि रूप तथा गुणस्थान मार्गण आदि रूप भेद को जानता है। जीव पढ़ना था, तो जीव पढ़ने के लिए इसने क्या किया कि साहब जीव के भेद प्रवेश सीख ली। इस जीव के 14 जीव समास होते हैं, जीव 2 प्रकार के होते हैं, त्रस स्थावर, त्रस के 4 भेद होते हैं, स्थावर के 5 होते हैं, फिर एक के उत्ते होते हैं, उसके उत्ते होते हैं, फिर पर्याप्त पर्याप्त होते हैं, और फिर ये होता है और वो होता है, सब पढ़ लिया। जीव समास पूरा पढ़ लिया, पूरा जीव कांड पढ़ लिया, है ना, और गुणस्थान पढ़ लिए, 14 मार्गणाएं पढ़ ली, सब पढ़ लिया। और अब ये तो उसने समझ लिया कि मैंने क्या पढ़ लिया है, जीव पढ़ लिया, तो जीव का श्रद्धान हो गया मेरा, ये काम जीव का तो पूरा हो गया, जीव का कोर्स खत्म। अब अजीव का क्या करना है, अजीव के भी भेद पढ़ लिए। अजीव जो है वो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अजीव है, तो पुद्गल आदि के जो भेद है, पुद्गल के 2 भेद है, एक तो परमाणु है, एक स्कंद है, फिर स्कंद के 23 भेद है, और उनके स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण के 20 भेद है, और ये सब पुद्गल की पूरी जानकारी हासिल कर लेता है। ठीक है, ये सही है कि नहीं गलत है, कि ये तो किया, जो ठीक किया उसने भी गलत किया, बताओ ये ठीक किया कि गलत किया? ये किया सो तो ठीक, परंतु क्या कमी रहती है बताते हैं, देखो अब। परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। क्या गलती रहती है इसकी, कि इसने कर्णानियोग तो पढ़ा, उससे जीव जीव के भेद भी पढ़े, गुणस्थान मार्गणा भी पढ़ा, सब पढ़ा, लेकिन जो जिस शैली से अध्यात्म में वर्णन किया है जीव अजीव का, वो इसने नहीं पढ़ा। और अध्यात्म में जीव अजीव के वर्णन करने का प्रयोजन भेद विज्ञान कराना है, और भेद विज्ञान होने पर ही जीव अजीव का सच्चा श्रद्धान कहा जाता है। तो ये अव्वल बात तो ये कि अध्यात्म शास्त्र पढ़ता ही नहीं, क्योंकि ये समझता अध्यात्म शास्त्र तो अपने पढ़ने के है ही नहीं, अपने समझ में नहीं आएंगे, वो तो बहुत ऊंचे शास्त्र है। और तो कई लोगों का ऐसा ही मानना है कि वो तो मुनिराज के शास्त्र है, वो तो मुनिराज के पढ़ने लायक शास्त्र, अपने तो है ही नहीं। जबकि मूल भेद विज्ञान की बात, 7 तत्व के यथार्थ श्रद्धान कराने की बात तो वही कही है। समय सार जी के अंदर जो अधिकार है वो 7 तत्व के ही अधिकार, 7 तत्व और 2 पुण्य पाप और मिला लो, मैंने उसमें 9 पदार्थों के अलावा और कोई चर्चा ही नहीं। और उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन यथार्थ श्रद्धान कराना है। अब वो जो यथार्थ श्रद्धान कराना है उसको इसने समझ लिया कि हमारे काम का ही नहीं है, तो इसका यथार्थ श्रद्धान हो कैसे? यथार्थ श्रद्धान तो तब हो जब जिस शास्त्र में यथार्थ श्रद्धान का उपाय बताया हो उसको ही उपादेय माने, उसको पढ़ने लायक माने, उसको ही रूप माने। तो इसने तो सबसे पहले क्या करता है कि सबसे पहले ये जो मूल भेद विज्ञान के कारणभूत जो अध्यात्म शास्त्र है, ये उनको ही सबसे पहले अवॉइड कर देता है, मुझे ये नहीं पढ़ना। 2 कारण है इसके, एक तो इसको उसमें रुचि नहीं उत्पन्न होती है, दूसरी बात समझ में नहीं आता है। तो इन दोनों कारणों से ये जीव उसके अभ्यास से वंचित रह जाता है, और जब तक उसका अभ्यास नहीं करेगा तब तक जीव अजीव का अन्यथा स्वरूप, जीव अजीव का यथार्थ स्वरूप भाषित नहीं होगा। क्योंकि जो दृष्टिकोण है उसमें वो केवल भेद विज्ञान कराना ही है, और भेद विज्ञान होना ही जीव अजीव का यही सही श्रद्धा। भेद विज्ञान नहीं होना ही जीव अजीव की भूल है, और भेद विज्ञान होना ही जीव और अजीव की पहचान है। जिसको भेद विज्ञान हो गया कि ये जीव है और ये अजीव है, समझ लो उसने जीव और अजीव समझ लिया बस। क्योंकि जीव अजीव समझाने का भाव ही इतना है कि तुम ये समझो कि स्व क्या है और पर क्या है। क्योंकि कारण क्या है, संसार में जीव पर को अपना मान के तो रखड़ रहा है। संसार क्यों है? संसार इसीलिए कि हमने अजीव माने पर वस्तु को जीव माने अपना मान रखा है, और पर को अपना मान के हम सारे संसार में जो है घूम, पर को अपना मान के उसकी देखभाल में, उसकी सुरक्षा में, उसके रक्षण में, उसको अपना बनाने के रखने में हम लगे हुए हैं। हमको लगता है अनंत काल हमारे साथ रहेगा, इसलिए हम पूरी ताकत उसमें लगाए हुए हैं, और जो अपना चैतन्य तत्व है उसकी तरफ दृष्टि नहीं है।
समझ में आने की नहीं आनी बात? आ रही है सबको? आज तो बहुत शांति दिख रही है, ऐसे एकदम अति गंभीर विषय चल रहा है। ठीक है, क्या अच्छी बात है, गंभीर ही होना चाहिए। देखो, तो ये इसने पहली मिस्टेक, अध्यात्म शास्त्र पढ़े नहीं, और पढ़े भी तो उसमें भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है, वैसा नहीं जानता है। देखो, जीव अजीव के जानने का तो प्रयोजन ही इन दो बातों का उपलब्धि है। क्या शास्त्र को पढ़ के जीव अजीव को जान के ये इनकी उपलब्धि नहीं हुई। इनकी उपलब्धि माने यदि हमने भेद विज्ञान नहीं किया और वीतराग दशा को प्राप्त नहीं किया तो समझना है कि अभी हमने उसका मूल प्रयोजन ही प्राप्त नहीं किया। जैसे इसके लिए मैं एक अच्छा सा उदाहरण देता हूं कि समझ लो कि लोगों को सत्यता की महिमा बतानी है, तो सत्यता की महिमा बताने के लिए एक हरिश्चंद्र नाम का नाटक खेला गया। क्या खेला गया? हरिश्चंद्र नाम का नाटक, और उसमें सत्य की महिमा बताई। अब सत्य की महिमा देखने के लिए बहुत सारे लोग हरिश्चंद्र का नाटक देखने गए। नाटक देख के आए तो एक पत्रकार को लगा कि नाटक तो बहुत कम देखने आए, क्यों नहीं लोगों से इंटरव्यू लिया जाए और सत्य की महिमा का उनके बारे में सुना जाए, और वो इंटरव्यू दिखाएंगे और भी लोगों को, तो और लोगों को सत्य की महिमा आएगी। तो उसने एक जो पगड़ी बांधा हुआ एक सेठ था उससे इंटरव्यू लेना प्रारंभ किया। सेठ जी, आपको ये नाटक कैसा लगा? नाटक बहुत बढ़िया था। तो इस नाटक से आपने क्या शिक्षा ली? कि ये शिक्षा ली कि जिंदगी में सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोलोगे तो बिकना पड़ेगा। क्या? इसलिए जिंदगी में सत्य नहीं बोलना कभी। अब बेचारे वो जो 1 घंटे तक नाटक करने वाले थे, क्या उनका उद्देश्य ही केवल इतना ही सिखाना था कि हमें कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही हमको बिकना भी पड़े तो भी कोई बात नहीं। और पगड़ी छाप सेठ जी की तो बुद्धि ऐसी चलती है, तो उनने तो कही भाई हमने तो यही सीखी है यहाँ में से कि सत्य कभी नहीं बोलना। तो बताइए आप कि वो पूरा जो ड्रामा था, पूरा जो नाटक था, वो पर्पसफुल रहा कि पर्पसलेस हो गया? पूरा ड्रामा पर्पसलेस हो गया। क्यों? क्योंकि जो उसका प्रयोजन था वही उपलब्धि नहीं हुई। सत्य को सिखाना था और सत्य इन्होंने ये सीख लिया कि भाई सत्य ही कभी नहीं बोलना चाहिए। ऐसी स्थिति हमारी, हमने सब पढ़ लिए। आप मैं तो कहता हूँ एक डॉक्टर जितना अजीव के बारे में जानता है उतना अपन जानते हैं क्या? डॉक्टर से आप पूछो सब बता देगा। शरीर में इतनी हड्डियां होती है, इतना मल होता है, इतना खून होता है, इतनी पीप होती है, इतने किलोमीटर की जो है टनल्स होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, होती है ना रक्त की धमनियां, और इतना इतने देर तक खून दौड़ता है, सब चीजें बता देगा वो अपने अंदर क्या क्या है। तो अजीव का ज्ञान एक नहीं, उसको बताओ उद्गल का ज्ञान एक नहीं, इतना हम नहीं पढ़ते हैं। बताइए आप, अजीव का ज्ञान डॉक्टर को एक नहीं है। हाथ खड़े करें कम से कम लोग। हाँ संजय जी बोलिए। हाँ, डॉक्टर को अजीव का पूरा ज्ञान होता, लेकिन डॉक्टर ये मानता है कि मेरे को जीव का ज्ञान है। काय का ज्ञान है? मेरे को जीव का ज्ञान है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि उसको अजीव का ज्ञान है। हाँ, और वो डॉक्टर ने जो ज्ञान किया अजीव का ज्ञान, वो वीतरागता की प्राप्ति के लिए नहीं है। नहीं, वो वितरागता की है ही नहीं ना वो तो। हाँ, जैसे डॉक्टर भी वर्णन करेगा कि शरीर में इतना मल है, मूत्र है, लेकिन उसका वर्णन करना और एक अशुचि भावना के माध्यम से अपने आचार्यों द्वारा वर्णन करना, उन दोनों में अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जब अपन अशुचि भावना पढ़ते हैं तो उसमें क्या प्रयोजन निकलता है?
उससे हम समझते हैं कि ये जो है अजीव जो है ग्रहण करने लायक नहीं, इसको पर माने हाँ और जीव अपना है, ये हम वो भाव होता है सच्ची भावना को। हाँ, अपनी जो देह की अपवित्रता बताई है तो उसका प्रयोजन देह से राग छोड़ना है। और वो जो देह की अपवित्रता का वर्णन करता है वो केवल देह में ये भरा एक नॉलेज के हिसाब से बात करता है कि देह में ये चीजें, वो सिर्फ ज्ञान देना चाहता हम। हाँ, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए है वो, उसमें कुछ भी वीतरागता और भेद विज्ञान नहीं निकालता। तो इसलिए ज्ञान तो उसको भी बहुत है अजीव का, लेकिन वो उसके प्रयोजन की सिद्धि का कारण नहीं बनता। हाँ, ऐसे अभी हम लोगों ने भी जीव पढ़ लिया, अजीव पढ़ लिया, लेकिन यदि हमने उसमें से दो चीजें नहीं निकाली, भेद विज्ञान और वीतरागता, देखो दो बातें कही इन्होंने, भेद विज्ञान को कारणभूत व वीतराग दशा होने को कारणभूत, जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। ये बहुत बड़ी गलती रह जाती है। क्या शास्त्र में से निकालना क्या है? शास्त्र में से यदि आपने वीतरागता और भेद विज्ञान नहीं निकाला तो आप समझ लीजिए कि शास्त्र को अभी आपने पढ़ा ही नहीं है। समस्त शास्त्र को पढ़ने का सारी दो बातें, भेद विज्ञान जब तक सम्यक की प्राप्ति नहीं हो और जब तक पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति नहीं हो तब तक वीतरागता का प्रयोजन है। माने एक दर्शन मोह के लिए, एक चारित्र मोह के क्षय के लिए। तो ये दो का काम करना है। ये हम मोह के क्षय के लिए जिनवाणी पढ़ रहे, समझ लो, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ रहे। ये ज्ञान से हमारे मोहादिक का नाश हो, हमारी मिथ्या धारणाएं दूर हो, हमारा भ्रम मिटे और भ्रम मिट के हम सच्चे सुख को प्राप्त करें। क्योंकि हम भ्रम से ही दुखी है, तो हम भ्रम मिटाने के लिए शास्त्र पढ़ रहे हैं। और यदि शास्त्र पढ़ के भी हम भ्रम नहीं मिटा रहे हैं तो अभी हमने शास्त्र पढ़ने का सही प्रयोजन नहीं जाना है। ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात देखो, तथा किसी प्रसंगानुसार, बस किसी प्रसंगवश, किसी प्रसंगवश मतलब कभी जैसे कोई सुनाने वाला मिल जाए, कभी कदाचित कोई भेद विज्ञान की बातें सुनाने वाला मिल जाए, तो शास्त्रानुसार जान तो लेता है, सुन लेता है, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में न मिलाना और अपना अंश भी पर में न मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। क्या ये शास्त्र भी पढ़ लिए, प्रसंगवश मतलब समझ आप आया, प्रसंगवश मतलब प्रसंग बन जाते हैं कभी कभी। क्या समझ लो अपन ने किसी रिश्तेदार को बुलाया और विधान के अंदर बुलाया, क्योंकि प्रवचन के लिए तो कोई आएगा नहीं, तो विधान में बुलाया, विधान में उसको अच्छे से पूजा करना खड़ा कर दिया आगे आगे, और बीच मैदान के अंदर, बीच विधान में अपन ने कहा कि अब पंडित जी के प्रवचन होंगे। फंस गया वो आदमी बेचारा, अब क्या करे, कहा जाए। इच्छा तो बहुत है कि भाई हमको विधान के लिए बुलाया था, विधान तो हो नहीं रहा है, हम जा रहे हैं, लेकिन अब इतनी सारी भीड़ में से उठने की हिम्मत नहीं होती ना, थोड़ी बहुत शर्म होती है आदमी को, और खासकर जो इस तरह के लोग तो शर्म के बारे में बैठा हुआ। अब उसका दिमाग कायम है, मालूम, जो सुना तो सब रहे उसको, क्या कि देखो देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, वो एक, अब उसका तो दिमाग क्या चल रहा है, क्या ये जो पूजन वाले हैं ये लोग अलग है, ये घर के हैं, और ये जो पीछे बैठे हैं ये बाहर के हैं। क्या ये पंडित बाहर का है कि घर का है, इंदौर का है कि बाहर का है? क्या ये कितनी देर प्रवचन करेगा, कब काफिस से विधान चालू होएगा, और कब बेई जी को दिखा के हम रवाना हो जाए? तो सुन तो रिया है, वो शास्त्र की बातें तो कान में जा रही है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उपयोग तो पूरा सांसारिक चीजों में लगा हुआ। तो प्रसंग अनुसार जान भी ले। क्या कभी कभी अपन ऐसे होता है ना, कभी क्या होता है, कोई आदमी समझ लो कि कोई चीज को पूछना है उसको, किसी को दान लेना है, दान, अब वो दान लेने के लिए आया और अब आखिरी में 5 मिनट पहले आके बैठा, तो अब बेचारा पंडित जो है भ्रम में पड़ गया, उसको लगा देखो नए श्रोता आया, इसको कुछ सुनाओ, तो वहां ने सुनाना चालू कर दी। अब ये उनकी आंखों में आंख मिला के देख रहे हैं पंडित जी की तरफ, पंडित जी समझ रहे देखो क्या श्रोता है, बिल्कुल क्या ध्यान से सुन रहा है। अब उसका ध्यान काय पे मालूम है आपको, कि ये पंडित कब प्रवचन खत्म करे और मैं कब दान मांगू, तो उसका प्रयोजन वो सुनते हुए भी सुन रहा है क्या, वो बताओ, वो प्रवचन सुनते हुए सुन रहा है कि वो तो इस बात के लिए कि कब खत्म करे बस,
क्या उद्देश्य ही कुछ और है ना। कभी कभी आखिरी में कुछ लोग आके बैठ जाते हैं भाई ऐसे ही देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। अब वो प्रसंगानुसार आके बैठ गए, लेकिन यदि जब तक धर्म बुद्धि नहीं होगी तब तक वो सब बातें उनके अंदर में प्रवेश करना बहुत मुश्किल। इसलिए उन्होंने कहा प्रसंगवश। कितने प्रसंग बन जाते हैं जब जो है आप जानना भी हो जाए तो शास्त्र अनुसार जान लेता है कि हाँ उस शास्त्र में की बातें कह रहे थे। वो पंडित जी कह रहे थे ना तुम्हारे उस दिन क्या कह रहे थे, वो आत्मा अलग है, वो उनका अलग आत्मा, वो उनकी आत्मा की कुछ कह रहे थे और वो भगवान की भी आत्मा की कह रहे थे, तो वो क्या है वो तो शास्त्र अनुसार जान लिया। लेकिन अब क्या नहीं किया इसने, अपने को आप रूप जानकर पर का अंश अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। जैसे उदाहरण के लिए इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है, अब ये किसका अंश अपन ने किस में मिलाया बताओ, कौन बताए। बोलो अर्चेश। अर्चेश बोलो। मति ज्ञान, इंद्रियों से मति ज्ञान होता है तो उसको अपन समझे कि आत्मा जो है वो इंद्रियों के माध्यम से ही जानता है, मतलब इंद्रिया ही आत्मा है। मेरे को तो एक लाइन बताओ कि इसमें क्या करा उसने, उस पर का अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में न मिलाना और अपना अंश भी पर में न मिलाना। जीव तत्व संबंधी भूल होगी ना कि उसने जीव को जीव नहीं मानकर के अजीव मान दिया। ऐसा क्या किया उसने, जो इंद्रियों से ज्ञान की उत्पत्ति मानता है उसने क्या भूल करी, इन दो में से एक बताना है। उसने पर का अंश अपने में मिलाया या अपना अंश पर में मिलाया। अपना अंश पर में मिलाया। कैसे, क्योंकि ज्ञान जो है वो तो स्वयं का है और उसको दूसरे से होना मान रहा है, तो इसलिए अपना पर। बराबर, ये गलती की उसने। समझ में आया ना कि ज्ञान आत्मा का था और अपनी चीज को पर से माना, पर में माना, तो ये अपना अंश पर में मिलाया। ऐसे ही मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, कई लोग अपना हर 15 मिनट में अपना फोटो बदलते हैं। आजकल यही एक धंधा है लोगों का, फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल बदल रहे हैं, व्हाट्सएप पे अपनी प्रोफाइल बदल रहे हैं, अपना फोटो हर थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहते हैं। नए नए कपड़े, नई नई ड्रेस, नया नया मेकअप। फ्री फोकट है तो आदमी करे क्या, जिसको डांस आ रहा है तो डांस दिखा रहा है, जिसको मेकअप करना आ रहा है मेकअप दिखा रहा है, कोई बालों की बाल का क्या करते हैं, कह रहे तो यही नहीं, कोई यहाँ पे भाई यही नहीं है। लेकिन जो जिसको समझ में आ रहा है वो काम कर रहा है। तो ये सब क्या कर रहे हैं ये लोग कौन सी भूल कर रहे हैं। अभी अर्चेश तुम मत बता ना, दूसरों से पूछते हैं, बताओ। हाँ बोलो नयाल। पर को स्वयं में मिलाना। हाँ, ये पर को स्व में मिलाया है, ये समझ में आया ना। इसको अपना माना माने पर का अंश अपने में मिलाया है। तो ये जो है ना, ये वो श्रद्धान नहीं करता है। जो कभी सुन भी लेता है ना जिन्होंने, समझ लो कभी कोई प्रसंग बन गया जैसे लॉकडाउन वॉकडाउन का, तो सुन भी ली, लेकिन सुन के वो जो अंदर में जो भेद करना है कि पर है स्व स्व है, वो पर के अंश को अपने में नहीं मिलाना, अपने अंश को पर में नहीं मिलाना, ये सच्चा श्रद्धान नहीं कर पाता। वो बात वही रहती है। अभी लॉकडाउन खुल जाएगा तो फिर बात वही कि साहब पंडित जी आपकी दया से 5 मकान है, 3 दुकान है, बच्चों की भी बहुत बढ़िया चल रही है, बेटों की भी अच्छी चल रही है, वैसे तो सब बढ़िया चल रहा है, आपका प्रवचन भी चल ही रहा था, और 3 हमारे पास तो कंप्यूटर थे तो वो भी बहुत बढ़िया हो गया। आपकी कृपा से सब काम बढ़िया अच्छा हो रहा है और शरीर भी बढ़िया स्वस्थ रह रहा है। लोग पूछ रहे हैं ना अभी सब एक दूसरे के आत्मा का हाल पूछ रहे हैं कि शरीर का पूछ रहे हैं। समझ ये रहे हैं कि हम आत्मा पूछ रहे हैं, आत्मा का कोई नहीं पूछ रहा। कोई ने पूछा आज तक क्यों तुम्हारा मिथ्यात्व दूर हुआ कि नहीं हुआ, कहीं फोन लगा के पूछे क्यों भैया अनादिकाल का रोग दूर हुआ कि नहीं हुआ। तो लोग उससे पूछेंगे कौन सा अनादि का कौन सा रोग है हमारा। पूजा में पढ़ते हैं अपन मैं तो अनादि से रोगी हूँ,
परंतु उस रोग को रोग नहीं मानते हैं। एक जरा से शरीर के रोग के लिए सारी दुनिया लग गई और मिथ्यात्व रूपी रोग के नाश की चिंता किसी को नहीं है। मनुष्य पर्याय के छोटे से दुख में सारा संसार परेशान हो रहा है और तिर्यंश पर्यायों के जो घोर दुख है उसकी परवाह ही नहीं है। इससे बड़ा और विचित्रता और क्या होगी। तो ये सब इसलिए है क्योंकि यह जीव अपने को आत्मा नहीं मानता है। हर जीव अपने को मनुष्य पर्याय रूप मानता है और मनुष्य पर्याय पर रूप है और पर का अंश इसने अपने में मिला रखा है। ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, टाइम हो गया अपना आज, अभी अपन इतना ही रखेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो पूछिए आप आराम से। अमन को है, अमन है तो फिर हाथ खड़ा करो ना भैया। बोलो सर वो पहले का क्या पहले का लिखा था, वो जो कुछ पूछा गया था तो चैट पे लिखा था। अच्छा, अभी कुछ नहीं पूछना है अभी फिलहाल तो नहीं। गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, चलो जो भी है, गैलेक्सी G7 2016 का फोन है उनका, मतलब बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए सर। सर नरेश जैन। हाँ बोलिए नरेश जी, नाम उसको रीनेम कर लिया करो ना, तो मैं कर देता हूँ। ओके। चलो ठीक है, आप बोलो। सर जैसे इसमें अभी एक प्रकरण आया था कि वो शिवमूर्ति मुनिराज थे, तो अपन ने अभी जो 10वां अध्याय पढ़ रहे थे उसमें ऐसा आ रहा था कि 11 अंग और वो होना चाहिए तभी केवल ज्ञान होता है, और उनको सिर्फ उसी हाँ वो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये एक्सेप्शन केसेस है सारे, ये शिवभूति मन वाला एक्सेप्शन है। अष्टप्रवचन मात्रिका भी कही थी ना अपन ने, इसलिए अष्टप्रवचन मात्रिका भी आपने बताया था कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं सर, और अष्टप्रवचन मात्रिका के बार बार बोला था इसलिए अपन ने कि 5 समिति और 3 गुप्ती का भी ज्ञान हो, मतलब उसको भी पालने वाला हो, तो वो भी केवल ज्ञान का अधिकारी है। जी। ये रेयर केसेस है। जनरल केस तो यही है कि वो द्वादशांग के पाठी होना चाहिए। जी, थैंक यू। बोलिए अखिलेश जी। तो सर ये अष्ट प्रवचन मात्रिका का जैसे ज्ञान होता है, तो जब ये शुक्ल ज्ञान लगाते तो क्या ये इन्हीं का चिंतन चलता है समितियों का, एक से दूसरे में जो पलटता होगा नहीं पलटता है? नहीं, वो तो जिनवाणी का कोई भी वाक्य हो। अष्टप्रवचन मात्रिका का तो उन्होंने उदाहरण दिया है। आदमी को इतना ही तो ही नहीं कि केवल अष्टप्रवचन मात्रिका याद रहेगी। अब जैसे तुस्मास भिन्न भी उनको याद रहा, तो इतना तो याद रहा ही ना कि तुस्मास भिन्नम। तो ऐसे कोई भी जिनवाणी के कोई भी वचन का, कोई भी जो है उसके श्रुत के कोई वचन का, द्रव्य गुण पर्याय का, किसी का अवलंबन तो लेंगे। अच्छा, दूसरा जो सम्यक्त और जो देशना लब्धि होती है, तो इसमें देशना दूसरों के मुख से सुनना जरूरी है कि शास्त्र पढ़ने से भी हो जाता है? देखो क्या है, हर चीज जो है ना, मतलब जो जो स्पष्टता किसी के समझाने से होती है। शास्त्र में भी क्या है, शास्त्र को पढ़ के इसे समझ में नहीं आता। जी अपन इतनी सब क्लासेस कर रहे हैं, मैं सबको कह दूं कल से सब मोक्षाण प्रकाशक अपने अपने घर पे आधे घंटे पढ़ लेना, परंतु क्या उतनी क्लैरिटी होगी? क्या नहीं होगी ना। तो ये समझाने का बहुत बड़ा रोल है। स्कूल की भी तो इसलिए आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उससे जो एक्चुअल में क्लैरिटी समझ में आती है, और क्या जोर देना, क्या समझाना, क्या उसमें से क्या निकालना, वो सारी चीजें है ना बहुत आवश्यक है। नहीं तो जो देशना लब्धि है वो सम्यक दृष्टि के मुख से सुनेगा तो ही काम करेगी, कि मिथ्या दृष्टि से मुख से सुनेगा तो भी काम कर जाएगी? ये कहीं लिखा है क्या सम्यक दृष्टि के मुख से प्राप्त करेगा तो ही? नहीं, मोक्षमार्ग प्रकाशक में आया ना कि कदाचित ऐसा समझाता है कि किसी औरों को सम्यक तो प्राप्त हो जाए पर खुद ही कोरा रह जाता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम्यक दृष्टि होना जरूरी नहीं? मतलब मिथ्या दृष्टि भी समझाएगा और यदि तत्व की बात समझाएगा तो आपको भाव वासना हो सकती, भले उसको होके नहीं समझाने वाले। हाँ, इसमें आगे उदाहरण भी दिया है कि कोई बालक स्त्री का रोल अदा करे और अच्छे से रोल अदा करे तो देखने वाले को रागादि परिणाम उत्पन्न हो जाए और बालक को कुछ नहीं हो।
पर सर वो फिर उसको इतनी विशुद्धता बनेगी कैसे? जिसको भाव वासना नहीं है थी वो अपने को समझाने जाएगा तो वो तो खुद ही नहीं समझ रहा है, तो अपने को क्या समझाए? नहीं, वो जो शास्त्र के शब्द है वो बोलना अलग है। एक्चुअल में वर्ड टू वर्ड बता दिए, वर्ड टू वर्ड बताने पर भी, और वो जो है उसकी जो जो भाव वासना है वो उसको ना, एक मेडिकल डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर, तो वो पूरा प्रेगनेंसी का पूरा कोर्स बता दे, लेकिन खुद नहीं हुई हो कभी आज तक, तो उसको उसने पूरी थ्योरी बता दी है, लेकिन उसको भाव वासना नहीं। और जो एक महिला है दूसरी उसको बच्चा हुआ है, समझ, उसको भाव वासना है। तो इससे सम्यक्तों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझाने वाला कोई भी होगा। हाँ, इससे कोई, तो यदि उसने समझाया और सामने वाले ने समझ ली बात, क्योंकि समझाने वाला तो पूरी तरह से आगम की बात सुना रहा है ना, समझा तो पूरी ताकत से रहा है, उसको खुद को उसका रस नहीं आया ये अलग बात है, लेकिन जो समझाया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए सम्यक तो हो सकता है दूसरे को सुन। और कोई प्रश्न? ठीक, हाँ बोलो आदित्य जी। बोलिए। हाँ भैया, जो ये जो जीव अजीव संबंधी जो फूल है, जो मतलब ये अपने को भाव वासना अभी तक बनी या नहीं बनी, इसकी पहचान कैसे होगी? इसकी पहचान ये होगी कि जब स्वयं को जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान होगा तो स्वयं उसकी अनुभूति बोलेगी कि कोई एक मेरे मेरे जो श्रद्धान है, मेरे अनुभव में एक कोई अलौकिकता आई है। मैंने जब भ्रम टूटता है तो जीव को स्वयं को उसको आनंद का अनुभव होता है, वो आनंद ही उसकी पहचान है। और इसको फिर प्राप्त कैसा किया जाए? मतलब यदि ये अभी तक नहीं हुआ तो इसको कैसे पाया जाए? भाव वासना करे, उसके भाव को पहचानने का प्रयास करे तो होगा कार्य। हाँ, तो मतलब उसका उपाय क्या है? उसको प्राप्त करने का क्या उपाय होगा? देखो, कोई भी चीज हो, आज आपको मैं एमबीए सिखा दूं, लेकिन एमबीए के अंदर भी व्यापार की भाव वासना किसी किसी को ही होती है। एक एमबीए टीचर व्यापारी नहीं बन पाता, और एक सड़े सड़े जो टीचर, सड़े सड़े बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल एकदम ऐसे बैकग्राउंड से आए होते हैं, लेकिन उनको भाव वासना हो जाती है। एक बनिए को भाव वासना है, और एक बनिए के अलावा जो बनिया नहीं होता, नॉन बनिया, उसको कितना ही सिखाओ, उसको व्यापार की भाव वासना ही समझ में नहीं आती। होता है कि नहीं होता है? उसको वही चीज समझ में आती है कि बस अपना तो नौकरी धंधा करना भैया, सेवा करना, वही अच्छा। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें संस्कार का भी है, और दूसरा गहराई में जाना, डेप्थ में जाना, चीज में तन्मय होके उसमें उपयोग लगा के उसका मर्म निकालना, और जब तक वो चीज नहीं प्राप्त हो तब तक उसमें डूबे रहना, वो सारी चीजों की आवश्यकता है। बोलिए आशिमा जी, क्या बोल रहे हैं आप? बताया का बताया। आवाज नहीं आ रही आपकी स्पष्ट एकदम। और कोई? ठीक है, अपन यही समाप्त करते हैं फिर अभी। हाँ, सौरभ जी पूछ रहे हैं, बोलो क्या हुआ सौरभ, प्रश्न क्या? सौरभ ये कह रहा है कि भगवान की वाणी सुन के भी सभी जीव सम्यक प्राप्त नहीं करते क्योंकि भाव वासना नहीं होती। ठीक है, बराबर है बात। हाँ, और कुछ पूछना है किसी को, कुछ बात कहनी है? नहीं, ठीक है, फिर अपन यही समाप्त करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान थे सूझे लोक